हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने पहले ही अपना सीटीएम कर लिया है। उसके लिए बहुत ही अच्छे से प्रेप कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अपना बेस तैयार करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ नायका का फाउंडेशन। तो इस तरीके से मैंने पूरे अपने फेस पे इसको स्प्रेड कर लिया है। और जितना अच्छा आपका सीटीएम होगा उतना ही अच्छा आपका बेस तैयार होगा। तो मैंने बहुत ही अच्छे से अपना सीटीएम किया है। और उसके बाद मैं पूरे फेस पे अच्छे से फाउंडेशन को स्प्रेड कर रही हूँ और ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ही पूरे फेस पे ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। जितना अच्छा आपका सीटीएम होगा उतनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी। तो मैंने पूरे फेस पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद नेक पे भी ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे हाईलाइटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है अपने एक शेड से, लाइटर शेड, 2 शेड लाइटर लिया है। तो मुझे थोड़ी सी हाईलाइटिंग अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैंने हाईलाइटिंग एरियाज़ पे इसको कंसीलर को लगा लिया है। और मैं इसे सेम ब्रश से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैंने मैं पूरे फेस को अच्छे से पाउडर से सेट कर ले रही हूँ, ताकि आपका बेस यहाँ वहाँ ना हिले, अच्छे से सेट हो जाए। आप इसे सेटिंग स्प्रे से भी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ कॉन्टोरिंग में मैंने यहाँ पे एक अपने आई शेडो पैलेट से एक डार्कर शेड लिया है। मैंने यहाँ पे मार्स का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। उसमें हाइलाइटिंग और आपको ब्लशर और एवरीथिंग एक ही पैलेट में मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी हाइलाइटिंग कर ली है, बहुत ही लाइट मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग की है। उसके बाद मैं अपनी चिन पे भी थोड़ी सी कॉन्टोरिंग कर लूँगी, ताकि फेस तुम्हारा जो हमारा फेस है वो थोड़ा सा पतला दिखे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइटर शेड ले रही हूँ सेम पैलेट से अपने आईज़ को क्रिएट करने के लिए, आई शेडो आई लुक क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपनी क्रीज में अच्छी तरीके से एक बहुत ही हल्के शेड से एक लाइन क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ, एक अच्छा सा इफेक्ट देने के लिए, एक बेस बनाने के लिए। मेरी आइज़ जो है वो थोड़ी सी होटेड है, तो आई शेडो उतना अच्छा दिखता नहीं है। तो इसलिए मैं उसको अच्छे से पॉपअप करने के लिए एक बेस बना रही हूँ, ताकि आइज़ थोड़ी सी बड़ी दिखे। उसके बाद मैं सेम पैलेट से एक और थोड़ा सा डार्क शेड लेके जो आगे की साइड है वहाँ पे भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी इसे, और एक बहुत ही अच्छे से बेस तैयार करूँगी। तो आप अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग अपना मेकअप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का अपने आइज़ पे मेकअप करना है। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा आज शिमरी लुक क्रिएट किया है, हल्का सा शिमरी लुक, पार्टी लुक, जिससे आप अपने संगीत में, फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में, वेडिंग के किसी भी फंक्शन में क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक डार्कर शेड लिया है, जो मैं इनर कॉर्नर्स पे ब्लेंड करूँगी अपने आइज़ को थोड़ा सा बड़ा और पॉपअप दिखाने के लिए, कलर्स को थोड़ा सा पॉपअप करने के लिए। तो इस तरीके से मैं अपने दोनों को इसके कॉर्नर्स पे एक डार्क शेड से एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप कोई से भी कलर लेके, आपकी जो ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर लेके इस तरीके से कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से पूरे शेडो को ब्लेंड कर लेंगे, ताकि कोई भी क्रीज ना दिखे, कोई भी लाइन ना दिखे। तो इस तरीके से मैंने उस सेम ब्रश को लेके अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है। तो ये वाला लुक मैं बेसिकली जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ, ताकि मैं अच्छे से अच्छी लुक क्रिएट कर पाऊँ। तो जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए है। अभी मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश लेके कट क्रीज करूँगी। ये वाला मेकअप मैंने पहली बार ट्राई करी, इसलिए आप मानेंगे नहीं, मैंने इसके पहले मैंने कभी कट क्रीज आई शेडो आई मेकअप नहीं किया है। और मैं बहुत ही घबरा रही थी यहाँ पे करते हुए, बट ये बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुली डन हुआ है। तो इस तरीके से मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से बहुत ही लाइट शेड में एक क्रीज बनाई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी सी हाफ कट क्रीज है ये। तो बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे एक क्रीज बना ली है। तो सेम मेकअप मैं दोनों ही आइज़ में करूँगी अपनी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है उसी तरीके से मैं दोनों ही आइज़ पे अच्छे से अपनी क्रीज को क्रिएट करूँगी, ताकि जो हमारा इसके ऊपर जब हम ग्लिटर या जो भी अप्लाई करें तो वो बहुत ही अच्छे से निकल के आए और बहुत ही अच्छा सा एक लुक दे। तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों ही आइज़ पे कट क्रीज बना ली है। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी के इस वाले पैलेट से एक गोल्डन शेड लूँगी, 2 गोल्डन शेड को मिक्स करके, और मैंने जहाँ पे अपना ये क्रीज बनाया था उसके ऊपर मैं इसको प्लेस करूँगी। तो हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से आपको प्लेस करना है, कुछ भी ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ जो आपने क्रीज बनाई है वो फिर ठीक से दिखेगी नहीं अच्छे से। इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से आप इसको अच्छे से क्रिएट करें। तो इस तरीके से मैं अपने दोनों ही कट क्रीज पे ये जो गोल्डन शिमर है उसको लगा रही हूँ। ये पूरा मेकअप करने के बाद मेरा मेकअप इतना अच्छा हुआ था कि आप मानेंगे नहीं कि मैंने ये पहली बार किया है। कट क्रीज एक्चुअली मैंने पहली बार किया है। आईज़ मेकअप और फुल मेकअप तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, बट दिस टाइप ऑफ मेकअप मैंने पहली बार ट्राई किया है। तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों ही आँखों पे इसको अच्छी तरीके से लगा लिया है। और फिर सेम ब्रश जो मैंने पहले लिया था उसको लेके मैं पूरे ही आईज़ में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना दिखे, ताकि अलग से कुछ ना दिखे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हाइलाइटर, सॉरी
सॉरी हाँ। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ आईलाइनर और मैं अपने एक विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ। लाइनर आप चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं और विंग भी रख सकते हैं, जितना आप चाहें वैसे उस तरीके से आप विंग रख सकते हैं। तो दोनों ही आँखों में मैंने अच्छे से विंग लाइनर क्रिएट कर लिया है। मेरी आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है। तो उसके बाद मैं काजल लगा ले रही हूँ। काजल लगाना मुझे बहुत पसंद है। आपको भी अगर पसंद है काजल तो आप ब्लैक काजल लगा सकते हैं, नहीं तो ब्राउन लगा सकते हैं। जिस भी तरीके का आप पसंद करते हैं वैसे लगा सकते हैं। और फिर सेम जो मैंने जिससे आइज़ क्रिएट की थी जिस कलर से, उसी कलर से मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी एक हल्का सा कलर लेके उसे ब्लेंड करूँगी अपने काजल के साथ, ताकि वो एक अच्छा सा इफ़ेक्ट दे। तो इस तरीके से मैंने दोनों ही आइज़ के नीचे इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। आप बहुत ही हल्के हाथों से इसे ब्लेंड करें। उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर्स को एक लाइट शेड लेके हाईलाइट करूँगी, ताकि आईज़ जो है एकदम पॉपअप होकर अच्छी तरीके से दिखे और जो हमारा आई मेकअप है वो बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही अच्छा सा दिखे। तो इस तरीके से मैंने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लिया है। तो उसके बाद मैं एक्चुअली अपनी नोज़ कॉन्टूर करना भूल गई थी, तो मैंने बाद में अपनी नोज़ को कॉन्टूर किया है। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी ब्रश लेके अपने नोज़ को इस तरीके से कंट्रोल कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है कॉन्टूरिंग की तो आप करें, अदरवाइज़ नहीं लगता है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने हल्का सा अपनी नोज़ को कॉन्टूर किया है यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश लगाऊंगी। तो सॉरी, लिपस्टिक लगाऊंगी। ब्लश तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया था। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लिप शेड। तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउन शेड का ब्राउन कलर लिया है अपने लिप्स के लिए, क्योंकि आईज हमने ऑलरेडी बहुत लाइट रखी हैं तो लिप्स भी हम बहुत लाइट ही रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक लाइटर शेड का लिप लाइनर से उसको आउटलाइन की है और एक बहुत ही लाइट शेड लेके मैंने उसको अपने लिप्स को फिल करके दोनों को अच्छे से स्मच कर दिया है। तो एक बहुत ही प्यारा सा कलर निकल के आया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मस्कारा, ताकि हमारी जो लैशेज़ हैं वो थोड़े से और बड़ी दिखें। मैंने फेक लैशेज़ नहीं लगाए हैं क्योंकि ये मैं प्रैक्टिस के लिए कर रही थी और मैंने इस दिन में डे मेकअप किया है तो ज़रूरत नहीं लगी मुझे लैशेस लगाने की, तो मैंने लैशेस नहीं लगाई हैं। जस्ट मैं मस्कारा से अपनी लैशेस थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। और मेरी आईब्रोज़ ऑलरेडी डार्क है तो मुझे उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं लगती है। अगर आपको लगे तो आप अपने आईब्रोज़ भी फिल कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट एक स्पूरी की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लिया है इस तरीके से। ऑलरेडी मेरी आईब्रोज़ काफ़ी डार्क हैं। तो इस तरीके से मैं अपने फिंगर पे ये हाइलाइटर लेके जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ पे हाईलाइटिंग पॉइंट्स में मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। और हाइलाइटर एक्चुअली मैंने पहले ही लगा लिया था, वो पार्ट स्किप हो गया है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से मैंने किया है। उसके बाद बिंदी लगा के मैं अपने लुक को कंप्लीट करूँगी और इस तरीके से मैंने पूरा मेकअप लुक कंप्लीट किया है। तो कुछ इस तरीके से ये लुक निकल के आया है। आप इसे किसी भी पार्टी में, शादी में, इवन ब्राइड्स के ऊपर भी आप इस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हैं। एंगेजमेंट के लिए, एंगेजमेंट फंक्शन के लिए, मेहंदी के लिए। आई होप आपको लुक अच्छा लगा हो। बाय बाय।